अच्छा एक बार बताइए, मुड़ मुड़ के कितने लोग देखते हैं आप? पेट्रोल गाड़ियों से भी ज्यादा लाइट है। It hardly took us, I think, not more than 15 to 20 seconds into the test drive to reject the Thar. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज एक बहुत जबरदस्त गाड़ी के साथ आए हैं जिसको आप काफी टाइम से देखना चाहते थे। स्पेशली जो थार वाला वीडियो बनाया था मैंने, उसमें आप गाड़ी को देखना चाहते थे। गाड़ी के साथ साथ एक फैमिली भी जुड़ी है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने के लिए, रूपम जी और रितम। बहुत बहुत स्वागत है। और गाड़ी बहुत ही जबरदस्त, फोर्स गुरखा, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि रूपम जी 15 साल से ऑल्टो चला रहे थे। ऑल्टो के बाद अपग्रेड करा सीधे गुरखा पे। जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि 15 साल मतलब आपको एक रिलायबल गाड़ी चाहिए थी, राइट? रिलायबल गाड़ी के तौर पे इन्होंने इसको लिया है और अभी मुझे बता रहे थे कुछ देर पहले कि इसको भी लंबा चलाने का प्लान है। दूसरा, थार क्यों नहीं ली? क्योंकि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इसका है थार। तो आपके ओपिनियन यहाँ पर बिल्कुल हमें चाहिए होंगे, हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि फोर्स गुरखा एक अलग सेगमेंट की गाड़ी है और एज ए फैमिली कार आप इसको यूज कर रहे हैं। तो इसको रीजन क्या रहे इसको लेने के, वो बता दीजिए सबसे पहले आप। गुरखा हमारे शॉर्टलिस्ट में इनिशियली था नहीं। हमने स्टार्ट किया यूजुअल गाड़ियों से, मारुति XL6 और S क्रॉस। अनफॉर्चुनेटली दोनों हमें पसंद नहीं आई। फिर उसके बाद हम गए हुंडई में, हमने सिर्फ वेन्यू देखा। 15 साल एक ऑल्टो चलाने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा अलग था, क्योंकि हमें एक गाड़ी चाहिए थी जो रिलायबल हो, जो हमारे साथ लंबे टाइम के लिए चले और कहीं भी जा पाए। कोई भी बड़ी गाड़ी या मीडियम साइज की गाड़ी, जो आजकल ये लोग क्रॉसओवर्स कहते हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिनी एसयूवी, माइक्रो एसयूवी, वो सब जो कहते हैं, तो वो हमें सब नहीं चाहिए थे उतने गैजेट्स के साथ। अब मैं एक बात आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। एसयूवी की बात से मुझे याद आया कि आप अगर देखना, जितनी भी एसयूवीज हैं, जैसे मान लो क्रेटा हो गई, आपकी ब्रेजा हो गई, उस जगह पे जहाँ पर वो जाती है वहाँ पर ऑल्टो भी चले जाती है, राइट? कल मैं एक थार का वीडियो देख रहा था, तो वो 4x4, 4H, 4L लगा के इधर उधर काट कूट के जा रहा है और अच्छा। बगल से अगल बगल से नीट एक ऑल्टो चली गई। तो ये सारी जो गाड़ियां हैं, जो जो फीचर्स आजकल आ रहे हैं, हमें एक्साइट नहीं करती थी। और ये अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रेफरेंसेस है। Right. हमें गाड़ी चाहिए थी जो हमें सब जगह ले जा पाए और वापस लाए सेफली एंड सिक्योरली। ज्यादा चीजें खराब ना हो, ज्यादा चीजें हो ना, ठीक है। सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारी गाड़ियां हो गई कंप्लीट। महिंद्रा में एक गाड़ी जो हमें बहुत पसंद आई थी, जो एकदम लास्ट तक हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था, मल्टीपल टेस्ट ड्राइव्स लिया था, वो था XUV 300। फिर जब मोती नगर में घूम रहे थे, फिर हमने सोचा यार सब तो खत्म हो गया, क्या करें। मोती नगर में इन लोग का एक शोरूम है, फोर्स मोटर्स का। अनफॉर्चुनेटली तब टेस्ट ड्राइव व्हीकल था नहीं। वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव्स थे वो मेरे ऑल्टो को देख के नर्वस हो गया कि ऑल्टो वाला गुरखा कैसे चलाएगा। फिर हमें उसको उल्टा कन्विंस करना पड़ा कि देखो, जो छोटे वाले गाड़ियां के जो ओनर्स होते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं, वो और उनका कॉग्निटिव स्टेट ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए आप वो लोग को ये मत सोचो कि छोटे गाड़ी वाले कभी भी बड़े गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो एनीवेज हम मोती नगर के फोर्स शोरूम में गए, हमने कन्विंस किया, रिक्वेस्ट किया कि हमें टेस्ट ड्राइव दो। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात बोली थी कि आपको रिलायबल गाड़ी चाहिए थी, तो रिलायबल आपको मतलब कैसे पता चला कि ये रिलायबल गाड़ी है? फोर्स मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो, मैं जब बॉनेट खोल के आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा बाद में, तो सालों साल से ये गाड़ियां बनाती आ रही है। ये ऑफ द लाइमलाइट वाली कंपनी, मार्केटिंग नहीं करती है, एड्स नहीं देखेंगे। इसकी गाड़ियां जो है, दी ओनर्स विल डेफिनेटली वाउच फॉर द प्रोडक्ट। कुछ ओनर्स, मैं अभी भी कांटेक्ट में हूं, मैंने प्री परचेज भी कांटेक्ट किया था, वो कहते हैं कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख चला दो। टोयोटा और फोर्स गुरखा कंपेरेबल व्हेन इट कम्स टू रिलायबिलिटी। आप इसको अब्यूज करो, चीजें खराब होंगी, तो इसलिए आप ज्यादातर जो कंप्लेंट सुनेंगे कहीं भी, वो सुनेंगे कि इसके स्पेयर्स अवेलेबिलिटी में, सर्विस नेटवर्क में, उसमें प्रॉब्लम है, और उसकी रिलायबिलिटी में डेफिनेटली इट हैज नेवर बीन ए प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात यहाँ पर इसका जो मेन कॉम्पिटिटर है थार, उसके बारे में आपने कुछ बताया नहीं। थार हम फॉलो कर रहे थे एवर सिंस इट्स लॉन्च। टेस्ट ड्राइव लिया, इट हार्डली टुक अस, आई थिंक, नॉट मोर देन 15 to 20 seconds into the test drive to reject the Thar. I hope आपके viewers इसको take it in the right spirit. First thing is the practicality. When it comes to a primary car, when it comes to a family car, Thar is definitely not the one. No matter what यूट्यूबर्स बोले, रिव्यूअर्स बोले कि ले लो, बहुत स्पेस है, नहीं है अंदर। तो हमें एक प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए थी फैमिली पर्पस के लिए, जो गुरखा फुलफिल कर रही है। इसको पसंद था थार, लेकिन जब हम वापस आए तो थार चेकलिस्ट से हट गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसके आने के बाद आपको ये अच्छी लग रही है कि अभी भी थार अच्छी लगती है? नहीं, सो आई वाज द वन to reject Thar and I was the one to select Gurkha. And after seeing Gurkha, I was in love with it. और कलर आपकी पसंद का है, राइट? हाँ. There was like 2 options, olive green and this one, so I liked this one. चलिए बोनेट के अंदर देखते हैं इसका।
ये जो इंजन है ये OM 616 इंजन है, जो मर्सिडीज का इंजन है। 1982 के आसपास फोर्स मोटर्स ने टेक्निकल अप्रूवल लिया मर्सिडीज का कि हमें इंजन दो, हम ये बनाएंगे अपने गाड़ियों के लिए। ये हो गया इंजन कंपोनेंट्स, जो सारे के सारे ऑलमोस्ट 100% ऑफ इट इज कॉमन विद अ ट्रैवलर एंड अ ट्रैक्स। इसका पार्ट्स का मेरे को एश्योरेंस दिया गया है कि आप टेंशन मत लो, अंदर जो भी पार्ट्स हैं ट्रैवलर के हैं, ट्रैक्स के हैं, अगर वो लोग इतने साल चल सकते हैं तो ये क्यों नहीं चल सकता है। आप बस टाइम टू टाइम रूटीन मेंटेनेंस करते हो। और मेंटेनेंस भी अगर आप बात कर रहे हैं ना ट्रैवलर वगैरह की, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। इसका साल का मेरे को बताया गया 8 से 10 हज़ार रुपए खर्चा है मेंटेनेंस का। अभी एक चीज मैं देख पा रहा हूँ सर, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको। ये देखिए यहाँ पर पानी घुस चुका है इसके अंदर, मॉइस्चर। तो ये छोटी मोटी चीजें अभी है। डेफिनेटली ये फीडबैक जाएगा। कुछ चीजें मैं कवर करना चाहता हूँ, जैसे स्नॉर्कल। ओनली कार इन द कंट्री विद अ फैक्ट्री फिटेड स्नॉर्कल। ये भी फैक्ट्री फिटेड है? ये फैक्ट्री फिटेड है। रूफ रेल फैक्ट्री फिटेड है, पीछे जो छोटा सा स्टेप लैडर है वो फैक्ट्री फिटेड है। एक और चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ, इसका बोनट जो है ना इतना सॉलिड है, आप इसमें 2 बंदे जो है ना आराम से खड़े हो सकते हैं। और एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये फोर्स से कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो रही है एक एक चीज के बारे में, तो ये कस्टमर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। BS सीरीज का नंबर है इनका। आई एम रियली थैंकफुल टू रवि कि आपने हमें इनवाइट माय किया। प्लेजर सर। तो ये मेरा छोटा सा एफर्ट टू रिमूव द मिसकॉन्सेप्शंस, द मिसनॉमर्स, जो है सो है। बिल्कुल सही बात ठीक है। मैं और ओनर हूँ, मैं कोई बायस्ड फीडबैक नहीं दे रहा हूँ कि इसमें जो है बेस्ट है, नहीं है। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। चक्के इसके छोटे क्यों मैं बताता हूँ। इसका रिम छोटा है, 16 इंच का है। बिल्कुल। जब ऑफ रोडिंग जाते हैं रिम का साइज मैटर नहीं करता है, साइड वॉल मैटर करता है। एस्पेक्ट रेशियो मैटर करता है। 245 की चौड़ाई है, 70% का इसका एस्पेक्ट रेशियो है। आप 245 को 70% से गुना करके देखो, दिखने में ही काफी बड़ा लग रहा है। आप उसको आप गुना करके देखो, फिर आप साइड वॉल का साइज देखो। जब आप ऑफ रोडिंग पे जाते हो, इट्स द साइड वॉल दैट मैटर्स, इट्स नॉट द रिम दैट मैटर्स। लोगों का अभी तक मिसकॉन्सेप्शन है कि रिम बड़ा ले लो, 18 इंच ले लो, 20 इंच ले लो। आप बिल्कुल सही बात है। और जो मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी फोर्स की, गुरखा की, कुछ टाइम पहले, उसी के बाद इनसे जो है जान पहचान हुई हमारी, तो थार के कंपैरिजन में इसका जो राइड कंफर्ट है ना काफी अच्छा। अच्छा ये बताइए, बर्फ में चलाई है कि अभी तक? बर्फ में मैंने मुंशियारी में चलाई। मुंशियारी के पहले कुछ एरियाज है, कालामुनी टॉप कहते हैं उसे, तो वो इज इनफेमस फॉर ब्लैक आइस। मेरे को 4 व्हील ड्राइव लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और मुझे इतना दुख हुआ। इसका 2 व्हील ड्राइव इज सो डैम स्ट्रॉन्ग। आप कहीं भी ले जाओ, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस आपको 4 व्हील ड्राइव लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रवि आप इसका एग्जॉस्ट ओपनिंग खोज के दिखाओ। एग्जॉस्ट ओपनिंग, साइलेंसर पाइप, एग्जॉस्ट ओपनिंग जस्ट यहाँ पर है इसके नीचे। आपको पता है क्योंकि आपने टेस्ट ड्राइव लिया है। हाँ इसका एग्जॉस्ट पाइप नीचे है, सेंटर में है, पॉइंटेड डाउनवर्ड्स है, ताकि जब DPF रीजन होता है टेम्परेचर 600 से 800 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, ताकि पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को नजर में रखते हुए किसी को कोई चल ना जाए, इसलिए वो पॉइंटेड डाउनवर्ड्स है। और एक चीज मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ, ये जो अलॉय व्हील्स है ना, ये भी एसेसरी का पार्ट है इसकी, राइट? ये एक्सेसरी का पार्ट है, लेकिन शोरूम देती है। एक चीज होता है, एक कॉन्सेप्ट कहते हैं ऑफ रोड में, उसको कहते हैं आर्टिकुलेशन। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकुलेशन क्या होता है? इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम है इसका। ऐसे केकड़े की तरह जो चलती है, वो चलती है आर्टिकुलेशन के लिए इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम पे। तो चलिए इसकी बैक साइड में चलते हैं। एंट्री इसकी जो है यहाँ से है, पीछे से। तो एंट्री अगर देखा जाए ना, थार से कहीं ज्यादा सही है। मतलब इसमें एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, सीधे घुस जाओ पीछे की सीटों में। और सीटें बहुत ही कंफर्टेबल है इसकी, और आप ऐसा लगता है कि किसी बालकनी में बैठे हुए हैं। आगे आपको बोनट दिखाई दे रहा है, लिटरली आपको नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है। और सीटें काफी कंफर्टेबल है, स्पेशली पीछे की। आगे की तो है ही, आगे की तो होती है किसी भी गाड़ी की। और 2 लोग बड़े प्यार से बैठ के जा सकते हैं। और थार को भी अगर आप देखें ना, पीछे उसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन उतना कंफर्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, पीछे 2 लोग बैठने के बाद पीछे आप देख सकते हैं लगेज स्पेस जो है इसका काफी अच्छा खासा है, थार से कहीं ज्यादा अच्छा। यार मैं थोड़ा सा ज्यादा लंबा हूँ तो मुझे ज्यादा तकलीफ होगी, आप अपना देख लेना। गुरखा इज द ओनली कार विद एन अप्रूव्ड रूफ कैरियर। ये सिमिलैरिटी है थार के साथ कि चाबी घुमाओ, अंदर से कोई वो सब नहीं है। डिससिमिलैरिटी है, इसमें एडब्लू नहीं डलता है। एडब्लू यूरिया जो थार में डलता है, इसमें एडब्लू की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका अलग से एक टेक्नोलॉजी है, NOx टेक्नोलॉजी या क्या तो कहते हैं, उसमें एडब्लू की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इतनी सारी छोटी छोटी डिटेल्स
जो है आपको गाड़ी लेने से पहले पता थी, या फिर आपने लेने के बाद ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करी यार कि यार मेरा व्हीकल कितना डिफरेंट है जो लोग अभी ले रहे हैं, अभी मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है जिसका? मेरे को कुछ चीजें सीखना या पता करना अच्छा लगता है। तो एक चीज़ मैंने इसमें फील करी ना, मैंने जो प्रीवियस जनरेशन था गुरखा का, ये देखा था कि उसकी प्लास्टिक क्वालिटी कहीं ना ऐसा लगता था कि बहुत 80 के टाइम की गाड़ी है, लेकिन इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, फिट एंड फिनिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट पुराने हुआ है। गुरखा में लोहा था, सेंटर में टैकोमीटर था, हाँ। म्यूजिक सिस्टम नहीं था। और पीछे आप देख सकते हैं ना, ग्लास एरिया काफी ज्यादा बड़ा है। ड्राइविंग पोजीशन इसका इतना हाई है, फायदा क्या है, आपको पूरा बॉनेट क्लियरली दिखता है। ये जो दो एक्सट्रीमिटीज पे जो फेंडर लाइट्स है, इसके आपको पूरा दो एक्सट्रीमिटीज दिखता है कि चक्के आपके कहाँ पे है। सिटी ड्राइव के लिए इट्स एन एक्सीलेंट कार बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट क्लच, हाइड्रोलिक वैक्यूम बूस्टेड मेरीन ग्रेडेड क्लच कहते हैं इसे। पानी में भी ले जाओ इसको कुछ नहीं होता है, दूसरी क्लचेस फेल कर जाएंगी, ये नहीं करेगी। इसका जो व्हील बेस है इट्स शॉर्टर देन द थार, ये 2400 mm पे है, विच मीन्स मैन्यूवरेबली। और साथ में साथ अगर आपकी ग्राउंड क्लियरेंस कम भी हो ना, व्हील बेस आपका कम है, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 2600 सीसी का इंजन इसमें मिलता है, और जो इंजन बड़े होते हैं, मैं आपको पहले भी कई बार बोलते आया हूँ कि लो एंड टॉर्क बड़ा जबरदस्त होता है। तो इस टाइप की गाड़ी में आपकी गाड़ी फंसी भी होगी ना, तो आपको ज्यादा एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं, जिससे कि बिना स्लिप करे बड़े प्यार से निकल जाएगी अपने आइडल आरपीएम में। इसको लेके लोगों के कंप्लेंट्स है, केनवुड का है, आफ्टर मार्केट है, जो ये गुरखा खरीदने वाले हैं वो म्यूजिक सिस्टम पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। सही बात है। ठीक है, बस चल जाए, फोन रिसीव हो जाए और जीपीएस जब चलाने हो चल जाए, हम खुश हैं। एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं, जो हमने फीडबैक दिया हुआ है R&D टीम को, जो म्यूजिक सिस्टम तुम दे रहे हो उसमें कुछ टैक्टाइल बटन्स दो, कुछ नॉब्स दो, कुछ टैक्टाइल बटन्स। जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जब मुझे वॉल्यूम भी चेंज करना पड़ रहा है, तो मुझे देखना ना पड़े। अगर नहीं दे सकते हो तो कम से कम यहाँ पे सही बात है, कुछ तो भरो। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल, क्रूज नहीं चाहिए पर ये तो भर दो। ग्लव बॉक्स इज डिसेंटली साइज, मैं इतना नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ा है, मतलब अगेन बिगर देन द थार। ये ओके टू टच है, नॉट ग्रेट बट इट्स ओके। जो डिफरेंशिएटर है गुरखा वो है ये मैनुअल, ये है डिफरेंशियल लॉकर। यही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो सारी गाड़ियों से अलग करती है गुरखा को। डिफरेंशियल लॉक एक इंश्योरेंस जैसा है, आप अगर फंसोगे तो ये आपको निकाल के देगी। क्लोज डिफरेंशियल, जैसे ही मैं इसको टर्न करूंगा फ्रंट वाला, वो क्या करेगा, पावर को बराबर बांट देता है। इसको भी 50% मिला, इसको भी 50% मिला, जो कोई गाड़ी में नहीं है। मैनुअल लॉकिंग डिफरेंशियल थार में रेयर है। ये नॉर्मल 4 व्हील ड्राइव गियर है, 4H 4L। अभी तक हमने 1 या 2 बार लगाई है, वो भी जबरदस्ती। MID में कुछ है नहीं, सिर्फ ट्रिप मीटर्स हैं। ट्रिप भी टाइम दिखाता है, एवरेज फ्यूल कंजप्शन बताता है। अरे उतना मांगना गलत बात है तो वो हमें मैनुअली टैंक फुल से टैंक फुल ये कैलकुलेट करना पड़ता है। हम बस अगर ये सिर्फ एक चीज दे देता ना कि वो क्या डिस्टेंस टू एम्प्टी, वो काम की चीज है। तो ये बताइए कि कितना एवरेज निकाल रहे हैं आप इस गाड़ी से? आई एम एन एक्सट्रीमली लाइट फुटेड ड्राइवर, मैं रेस नहीं करता हूँ। कॉपी बुक स्टाइल में जितना जब गियर चेंज मांगता है मैं गियर चेंज करता हूँ, आरपीएम को फॉलो करता हूँ। विद ऑल दोज थिंग्स 10.7 देयर अबाउट, आई हैव बीन अश्योर्ड कि आफ्टर सर्विस और 2 दिस शुड गो टू अराउंड 12। हमारी रिक्वायरमेंट्स को ये गुरखा फुलफिल करती है। हाईवे पे ये मस्त चलती है, ओवरटेक कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिटी ड्राइविंग वेरी गुड, हाईवे ड्राइविंग सुपर, हिल ड्राइविंग एग्जैक्टली जो मैं गियर्स और स्पीड पे मैं अपने ऑल्टो को चलाता था, उसी गियर्स और उसी स्पीड पे मैं इसको चला सकता हूँ वेरी कंफर्टेबली, विदाउट एनी बॉडी रोल्स, विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट टू द रेयर पैसेंजर। बट मुझे लगता है कि ऑल्टो से एक आध गियर ऊपर चलनी चाहिए अगर पहाड़ों में चल रही है तो। मैंने इसको थर्ड पे ही चलाया कि ये जो 90 bhp है, ये क्या 130-150 bhp के साथ compete कर सकती है। थार आप 80 के ऊपर चला के दिखाओ विदाउट कॉजिंग डिस्कम्फर्ट टू द पैसेंजर, गाड़ी हिलती है। उसका ब्रेक्स, मैं एक ओनरशिप रिव्यू पे देख रहा था, बेचारा बंदा, उसने बोला कि ये ब्रेक्स तो नकली है। थार की ब्रेक बाइट ना उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। आपको आदत डालनी पड़ेगी जोर से ब्रेक दबाने की। बिल्कुल। सबसे पहली चीज, क्लच इतना ज्यादा लाइट है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्लच में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। पेट्रोल गाड़ियों से भी ज्यादा लाइट है, और ये पुरानी वाली गुरखा से काफी डिफरेंट है। और सबसे अच्छी चीज ना, जो आप SUV लाइक एंडेवर, फॉर्च्यूनर, उससे भी ज्यादा कमांडिंग पोजीशन है, ज्यादा अच्छी इसकी, ऊंची। मैं फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो वगैरह गाड़ियों के मैं छत देख सकता हूँ। सही बात है। जब स्टार्ट करेंगे इस गाड़ी का गियर लीवर देखना,
जो कि बिल्कुल नहीं हटता है, हिलता है मतलब, और बड़े ही प्यार से हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो रही है। क्लच तो काफी इंप्रेसिव है। आप सही बात बोल रहे थे कि सिटी में चलाना काफी आसान है। जब मैंने सच में जो आपने बोला कि ये क्लच खराब तो नहीं है, मैंने भी टेस्ट ड्राइव टाइम पे वही पूछा भी, ये क्लच को प्रॉब्लम है क्या? इनके क्लच ना थोड़ा सा एब्यूज फ्रेंडली और हैवी होते हैं, तो अगर आप नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं ना सालों सालों तक, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। और गियर भी काफी क्रिस्प है, एक प्यारी सी कच्च सी आवाज दे रहा है जब ये एंगेज हो रहा है ना। मेरे को इस गाड़ी के चारों कोने दिखाई दे रहे हैं। आगे जो है बोनट, बिल्कुल आप अंदाजा लगा सकते हैं बड़े ही प्यार से कि आपकी गाड़ी, आगे वाली गाड़ी कितनी दूरी पे है। और पीछे भी कॉर्नर्स दिख रहे हैं, बड़े बड़े शीशे हैं, लेकिन एक कमी है सर इसमें कि हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है ना। मैं इस गाड़ी को सिर्फ क्लच में भी चला सकता हूँ चढ़ाई पे। इसका लो एंड टॉर्क कितना जबरदस्त है और फील होता है चलाने में। इस गाड़ी में ना आपको एक सडन बूस्ट नहीं मिलेगा टर्बो का, लेकिन पावर आपको ऐसी मिलेगी, हर जगह पे वो पावर एप्लीकेबल है सही मायनों में। तो और अभी इस टर्न पे मैंने फील किया कि बॉडी रोल इसके हाइट के अकॉर्डिंग उतना ज्यादा नहीं है। अब आ जाते हैं ग्राउंड क्लियरेंस पे। ग्राउंड क्लियरेंस कम क्यों है? इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस नापा गया है वो नापा गया है जो डिफरेंशियल का जो केसिंग है, उससे इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm। वही आप कंपेयर करो पुराने थार CRD से, उसका 210 है, उस जिप्सी का 210 है। 5 mm का अंतर है बिटवीन गुरखा का डिफरेंशियल हाउसिंग जो इसका लोएस्ट पॉइंट है एंड थार CRD एंड जिप्सी। इसके और लोअर पॉइंट्स क्या है? एक नीचे एक बैश प्लेट है, वो काफी नीचे है, लेकिन वो प्रोटेक्शन के लिए दी गई है। अगर आपको हटाना है आप हटा सकते हो। वो इंजन गार्ड है, वो सॉलिड लोहा का एक टुकड़ा है, आप हटाना चाहो हटा सकते हो। और टर्निंग रेडियस भी अच्छा, टर्निंग रेडियस है 5.65 मीटर्स एज कम्पेयर टू 5.9 मीटर्स ऑफ द थार। राइड क्वालिटी भी काफी अच्छी है यार। राइड क्वालिटी आप ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, आप कंपेयर करो दूसरी गाड़ियों के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये तेज स्पीड में जो हाईवे में एंडुलेशंस है ना, उसमें इतनी ज्यादा नहीं हिलती होगी जैसे मैं फील कर पा रहा हूँ। और कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि जो भी टूटे फूटे रास्ते हैं या फिर रफ पैचेस है, उसमें गुरखा पे ब्रेक मत लगाना, ब्रेक लगा के इसको इंसल्ट मत करना, ये अपने आप आराम से प्यार से निकाल देगी। इसकी जो पावर डिलीवरी है ना काफी लीनियर है। छोटी मोटी ऑफ रोडिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल, इसमें एहसास कराती है कि बहुत भारी भरकम गाड़ी में आप लोग बैठे हुए हो। और सर एक बात बताइए, आप ऑल्टो से अपग्रेड कर रहे थे जब, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको थोड़ा सा इजी टू ड्राइव गाड़ी में जाना चाहिए? और या मतलब इस गाड़ी में थोड़ा सा है, मेहनत है थोड़ी सी चलाने में, इसमें आप उसमें डिनाई नहीं कर सकते। जैसे कि इसका भारी स्टीयरिंग व्हील, ये गाड़ी भारी है एक्चुअल में, आपको ध्यान रखना पड़ता है चीजों का। ये चीज आपके दिमाग में नहीं थी क्या? नहीं थी, क्योंकि जो गाड़ियां मैं देख रहा था जैसे क्रॉसओवर्स, वो ब्रेजा हो, वेन्यू, क्रेटा नहीं देखा था लेकिन देख सकता था, उसके विड्थ और लेंथ छोड़ दो, ये सब 4 मीटर में नहीं आती है। मतलब सिटी में आप इजिली मैनेवर कर सकते हैं। इजिली मैनेवर कर सकते हो बिकॉज ऑफ द विजिबिलिटी फैक्टर, आपको क्लियरली दिखता है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स इंटिमिडेटिंग साइज आपको कोई लेन कटर्स नहीं मिलेंगे कि सामने बाइक आ गया, ऑटो आ गया। सो दे विल गिव यू प्रॉपर रिस्पेक्ट। तो आप जो लेन में चल रहे हो, अपन को चाहिए फुल इज्जत है। फुल इज्जत है एकदम, आगे कोई नहीं आएगा, आराम से आप लेन में जाओ, कोई काट के आपके सामने आ नहीं जाएगा। सो ये सारे फैक्टर्स को हमने इवैल्यूएट किया बिफोर द परचेज। अच्छा एक बार बताइए, मुड़ मुड़ के कितने लोग देखते हैं आपको? आप मत पूछो, मैं पेट्रोल पंप पे जब रुकता हूँ, मैं जब ढाबों पे रुकता हूँ, जहाँ पे जाता हूँ, इतने इंक्वायरीज आते हैं, ये क्या थार है? मतलब नहीं सर, ये थार नहीं है। ये दूसरी गाड़ी है। लुक्स, क्यूरियोसिटी, एप्रिसिएशन की अगर बात करूं, अभी तक तो हमें लगता है कि ये पैसा वसूल है। जिस गाड़ी में आप खुश हैं, आपके जो पैसे लगे हैं, उसके बाद आप जो खुशी मिलती है, खुशी क्यों मिलती है? अगर जो गाड़ी आपकी नीड को फुलफिल कर रही है और साथ के साथ जो है जिसको आप देखना पसंद करते हैं ऑल द टाइम, और उसके लिए मतलब हमेशा क्यूरियस रहते हैं, उसके साथ घूमने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो वो एक्चुअल में एक पैसा वसूल गाड़ी है और उससे खुशी भी मिलती है। इसका प्राइस जो है 14.1 एक शोरूम है। आप कंपेयर कीजिए हैचबैक से, क्रॉसओवर्स से, जो टॉप एंड वेरिएंट्स है, दे आर नॉट वेरी डिफरेंट। जिन लोगों का बजट है 14.1 के आसपास, इसका जो प्राइमरी डेमोग्राफिक्स है ऑफ टारगेट कस्टमर्स, आइडियली दे शुड बी लाइक 40 years और मोर। फैमिली के साथ एक कंफर्टेबल क्रूज ड्राइव चाहिए, जस्ट ट्राई द गुरखा, जस्ट ट्राई द 4x4। इसका जो फर्स्ट कस्टमर है दिल्ली में, ही इज 67 years old। तो चलाने में जो इसका बिहेवियर है बिल्कुल अलग है बाकी गाड़ियों से, क्योंकि एक ट्रू ऑफ रोडर है ये, और इसका हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का रिव्यू लेकर आने वाले हैं काफी जल्दी। उसका इंतजार करना, आप जो भी होगा, जैसा भी फील होगा, आपके साथ शेयर करेंगे। और रूपम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, Ravi. Thank you आपने for the अपने सारे मतलब जेन्युइनली सारी पॉइंट्स बताए कि आपने इस गाड़ी को क्यों लिया,
बाकी लोगों को क्यों कंसिडर करना चाहिए। और थैंक यू वेरी मच आने के लिए आप दोनों का और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।